हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड इट्स डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स आखिर क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो डिराइव होती है दो ग्रीक वर्ड से। द फर्स्ट इज़ आइकॉस एंड द सेकेंड वन इज़ नेमीन। द मीनिंग ऑफ आइकॉस इज़ हाउस होल्ड एंड द मीनिंग ऑफ नेमीन इज़ मैनेजमेंट। तो दोनों को मिला के मीनिंग हुआ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जिस तरह से हम अपने हाउस होल्ड को मैनेज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना है ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that economics क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का एक ऐसा साइंस है जिसमें हम देखते हैं मीन्स का मीनिंग होता है रिसोर्सेज और स्कार्स यानी कमी, जिसमें हम देखते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज की कमी को किस तरह से एलोकेशन करें ताकि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट सोशल वेलफेयर, सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर मिल सके। यानी अगर हम इस डेफिनेशन को सम अप कर देते हैं तो इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या स्टडी करता है? ह्यूमन के एक ऐसे बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड देयर एंड ह्यूमन वांट्स, जहाँ पर हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको किस तरह से हम फुलफ़िल कर रहे हैं, उसके रिलेशनशिप को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज स्कारसिटी। अब हम पढ़ते हैं स्कारसिटी के बारे में। स्कारसिटी का मीनिंग क्या होता है? अभी मैंने पीछे भी बताया, स्कार्स क्या होता है? कमी होना। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कैसे बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी डिज़ायर्स कभी फुलफ़िल नहीं होती। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम विश करते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल हो, वो आ जाती है तो हमें चाहिए होता है कि हमारे पास पेन भी हो, फिर वो आ जाएगा तो हमें चाहिए होगा कि अब टीवी भी हो, गाड़ी भी हो, घर भी हो। यानी ह्यूमन डिज़ायर्स कभी भी फुलफ़िल नहीं होती। हम जिस चीज़ की चाहत करते हैं, वांट करते हैं, जब वो हमें मिल जाता है तो एक अनदर वांट तैयार हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द अनलिमिटेड डिज़ायर्स। तो स्कारसिटी क्या है? रिफर्स टू द सिचुएशन। ये एक ऐसी सिचुएशन को बताती है व्हेन व्हाट यू हैव इज़ लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, जहाँ पर जो आपके पास है वो किससे कम है, जो आप चाहते हैं उसके कंपैरिजन में कम है। यानी कि सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज़ लेस देन डिमांड फॉर रिसोर्सेज। जो हम रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज की सप्लाई कैसी है? कम हो रही है। अब रिसोर्सेज के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द वन इज़ स्कार्सिटी एंड अनदर वन इज़ ऑल्टरनेट यूज़। स्कार्सिटी जो भी हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर मेरे पास 100 रुपये का नोट है और मेरी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने की तमन्ना है तो मैं हर चीज़ नहीं ख़रीद सकती। मुझे इस तरह से अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना होगा ताकि मुझे उस 100 रुपीज़ के नोट में चीज़ों को ख़रीद कर मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है। ऑल्टरनेट यूज़ का मतलब होता है एक ही चीज़ के एक से ज़्यादा यूजेस होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास लैंड है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँ तो उस पर वीट की खेती करूँ, मैं चाहूँ तो उस पर शुगर केन की खेती करूँ, मैं चाहूँ तो उस पर फार्मिंग करूँ, मैं चाहूँ तो उस पर फार्म हाउस बना दूँ, या मैं चाहूँ तो उसको घर बना दूँ, या फिर मैं उस लैंड की प्रॉपर्टी को ऐसे ही पड़े रहने दूँ। तो आई हैव मैनी ऑप्शंस। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है, एक ही लैंड है पर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट यूज़ हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें उसमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट यूज़ का सिलेक्शन करना होगा। ये दो हमने अभी क्या पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े। नाउ द नेक्स्ट इज़ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। इस दुनिया में हर इंसान अपनी बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसी सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर
हॉस्पिटल जाता है, एक कार मैकेनिक अपने शॉप पर जाकर कार्स को देखता है, तो इस तरह से हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है। एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग, जिससे लोगों को रहने में, अपना जीवन गुजर बसर करने में हेल्प मिलती है। टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ताकि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन करके, या तो एक्सचेंज करके, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के दो टर्म्स, द वन इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द अनदर वन इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये दोनों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखे गए हैं। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में इसको समझिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये है कि इस टाइम क्या है, क्या था या क्या होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम डाटा के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये है क्या होना चाहिए, ये एक तरीका का सजेशन होता है। इट कांट बी वेरीफाई, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। Positive economics deals with what are the economic problem and how are they actually solved। कौन कौन से economic problem है, उन्हें कैसे solve actually में किया जाता है। what is, what was, what will be, क्या है, क्या था, क्या होगा। यानी वो चीज़ें जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं, जिनका हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, जिन चीज़ों को हम वेरीफाई कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डील्स विद व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि क्या है और क्या किस तरह से एक्चुअली में सॉल्व किया जाता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या होना चाहिए और किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये एक तरीके का सजेस्टिव होता है। डिस्क्राइब व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल देखूं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल है गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी, तो उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के खर्चे क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट डिस्करेज स्मोकिंग, यानी अगर हम सिगरेट पर टैक्सेस बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, सिगरेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी प्राइजेज़ हाई हो जाएंगी। जब सिगरेट की प्राइजेज़ हाई हो जाएंगी तो ऐसी सिचुएशन में उसकी डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी तो स्मोकिंग डिस्करेज होगी। हायर इंटरेस्ट रेट कॉज पीपल टू सेव मोर, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा किस पर, जो हम लोन ले रहे हैं उस पर, तो लोग लोन कम लेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे और ऐसी सिचुएशन में सेविंग बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम डाटा के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते। ये एक तरीके का सजेशन होता है कि इट शुड बी सॉल्व द सिचुएशन, इट शुड बी सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एक तरीके का सजेशन है। For examples, government should provide basic health care to all citizens। गवर्नमेंट को बेसिक हेल्थ केयर सारे सिटीजन्स को देना चाहिए। ये एक तरीके का सजेशन है। वी कांट प्रूव इट, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाटा कि हम इसको वेरीफाई कर सकें। द नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट शुड टैक्स द रिच टू हेल्प द पीपल पुअर। कहता है कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए रिच लोगों पर ताकि वो पुअर पीपल की हेल्प कर सके। Government should do more to reduce carbon emission to order in order to save the planet from global warming। कहता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, किस लिए, ताकि कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाए और हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में और इस प्लानट को सेव करने में। तो ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने देखे वो सारे पॉइंट्स कैसे हैं, ऐसे हैं जो एक सजेशन दे रहे हैं, हम इनको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सिंपल शब्दों में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि क्या है,
क्या था और क्या होगा, और इसे हम प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं डाटा के थ्रू। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें अच्छी होंगी, ये एक तरीके का सजेशन होता है और इसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते। अब आते हैं, दिस वन इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इज़ मीनिंग। अभी हमने पढ़ा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या डील करता है, वो डील करता है actual problem पर, it deals with what is or how the economic problem are actually solved। पर normative economics क्या बताता है, deals with what out to be and how the economic problem should be solved, कि कैसे economic problem solve होगी। दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एक सजेशन वाला पार्ट आता है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। वेरिफिकेशन, ऑब्वियसली अभी मैंने इतनी बार इस टर्म को रिपीट कर दिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट कैन बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डाटा, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डाटा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का तो डाटा अवेलेबल है, उसे वेरीफाई कर सकते हैं, पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कोई डाटा ही नहीं है। ये तो एक सजेशन है कि ये होना चाहिए, इसे इस तरह से करना चाहिए। पर्पस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस है इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक रियल डिस्क्रिप्शन बताता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, एक आइडियल डिस्क्रिप्शन देता है। ये एक आइडियल डिस्क्रिप्शन बताता है कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, पर ये क्या है, ये एक आइडियल डिस्क्रिप्शन है। सजेस्टिव, अब अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तो ये क्या करता है, एक सजेस्टिव, दिस इज़ नॉट सजेस्टिव, ये फैक्ट बेस्ड होता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैसा है, दिस इज़ द सजेस्टिव इन नेचर, ये नेचर में सजेस्टिव है। द नेक्स्ट इज़ वैल्यू जजमेंट। अब जजमेंट किस में दिया जा रहा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो हम कोई जजमेंट दे ही नहीं रहे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट डज़ नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, ये हमें वैल्यू जजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं, जो हम अभी पहले भी कर चुके हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ये कुछ उनसे अलग एग्जाम्पल हैं। प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, वी हैव द डाटा, कि अगर हम देखें आज़ादी के टाइम से अभी तक जो प्राइजेस हैं चीज़ों की वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इसको देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस। यहाँ पर हम एक सजेशन दे रहे हैं कि इंडिया को कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, इसलिए ताकि वो प्राइजेस को राइज होने से कंट्रोल किया कर सकें। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ देयर आर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी, बिल्कुल हम इसे भी डाटा से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी में हर इंसान की इनकम बिल्कुल अलग अलग है, वेरिएशन दिखेंगी, इसलिए हम क्या देखते हैं, इनइक्वालिटीज़ देखते हैं किसमें, इनकम में। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या एग्जांपल आएगा, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, कि इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उन्हें रिड्यूस करना चाहिए। ये एक तरीके का सजेशन हो गया और एक तरीके का वैल्यू जजमेंट हो गया। तो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। आज हमने करा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, द एग्जांपल्स एंड देयर डिफरेंस। थैंक यू।